या देवी सर्वभूते मातृरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सांची दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली की। हम सभी मित्रों को ये जो नवरात्रि की पूजन की विधि है उसके बारे में बताएंगे कि माता रानी की आपके घर में कृपा कैसे हो, नवरात्रि पूजन कैसे करना चाहिए, कैसे कुंभ की स्थापना करना चाहिए, कलश स्थापना करना कैसे करना चाहिए, कैसे घर में माता रानी का आवाहन करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो कलश पूजन की विधि और मुहूर्त 15 तारीख 2023 को दिन रविवार जो होगा उस दिन 11:44 से और 12:30 के बीच में 12:30 तक कलश स्थापना का सबसे श्रेष्ठ अभिजीत और अमृत सिद्ध योग है। बहुत सुंदर मुहूर्त है। उस मुहूर्त में जिस स्थान पे माता रानी का पूजन करना हो, कलश स्थापन करना हो, माता रानी का आवाहन करना हो, सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गंगा जल का छिड़काव होता है वो स्थान भी शुद्ध हो जाता है और सभी देवी देवता वहाँ पर स्थान भी ग्रहण करते हैं, आसन ग्रहण करते हैं, विराजमान होते हैं, जिससे महागौरी, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, हर, महेंद्र, रुद्र, वरुण सभी देवताओं का आवाहन भी हो जाता है। अगर कच्ची जमीन हो तो गोबर से, गऊ के गोबर से लेपन करना चाहिए। अगर कच्ची जमीन की सुविधा नहीं है तो गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल भी नहीं आपके पास है तो बाजार से जाएं, गौमूत्र लेकर आएं और पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। गौमूत्र छिड़कने से जो घर में नेगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप प्रदान होती है। उसके बाद चौकी लें। चौकी पर कलश स्थापना के लिए एक लाल कपड़ा लेकर आए, क्योंकि कागज पे और किसी अन्य काले या सफेद वस्त्रों पर कलश कुंभ की स्थापना नहीं की जाती है, इसलिए लाल वस्त्र होना चाहिए। मिट्टी का सबसे श्रेष्ठ कुंभ तो पहले के समय में सोने का और चांदी का कलश होया करता था, लेकिन अब समय को देखते हुए ताम पात्र या पीतल का, अगर वो भी नहीं हो सकता है तो सबसे शुद्ध मिट्टी का घड़ा लाएं। मिट्टी के घड़े को लाएं, उसको गाय के गोबर से कलश को सजाएं, उसमें जौ लगाएं और फिर पंच पल्लव लाएं। आम, पाकड़, पीपल, गूलर, अशोक, इसको पंच पल्लव कहा गया है। ये पंच पल्लव लाएं और कलश के अंदर उसको डाल दें। उसके बाद कलावा बांधें, स्वास्तिक बनाएं, फिर वहां पर रंगोली से 9 अंक बनाएं। नीचे से ऊपर तक 9 त्रिकोण शाखाएं बननी चाहिए, जिसको हम चौक पूजन कहते हैं। उसके मध्य में दाहिने भाग में वरुण देवता को स्थापित करें, क्योंकि कलश में सनातन धर्म के वेद पुराणों ने वर्णन किया है कि जहां पर कुंभ स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, वहां पर हमारे 33 कोटि देवी देवता अपने आप विराजमान हो जाते हैं। कलश का मुख भगवान विष्णु का कंठ है और जो नीचे का भाग है वो स्वयं मूल भाग ब्रह्मा है और भगवान शिव उसी में समाहित होते हैं। इसीलिए कलश पूजन का विशेष महत्व है। कलश पूजन में इसलिए विशेष पूजन की जाती है, किसी और देवी देवता का पूजन किया जाए या ना किया जाए, जहाँ पर कुंभ स्थापना होता है और कलश की पूजा की जाती है, वहाँ पर सभी देवी देवताओं का स्थापना पूजन अपने आप हो जाता है। कलश पूजन के लिए 16 प्रकार से इनका पूजन होता है। एक पंचोपचार पूजन होता है, जो सूक्ष्म पूजन करना चाहते हैं तो कलश के अंदर पंचपल्लव लगाएं, हल्दी का एक गांठ डालें, सुपारी डालें, दूर्वा डालें, पंचरत्न डालें और एक सिक्का और पंचामृत उसमें डालकर फिर कुंभ को स्थापित करें।
फिर सभी देवी देवताओं का गौरी गणेश समेत सबका आवाहन करें। सभी देवताओं का आवाहन और पूजन करने के पश्चात माँ भगवती अंबिका का वहां पर फोटो या तस्वीर जो भी हो बहुत सुंदर स्थापित करें, उसके सामने कलश रखें, फिर वहां पर बैठें। बैठने के बाद आसन शुद्ध करें, आसन पर जल छिड़कें। बिना आसन के कोई पूजा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम आसन नहीं रखते हैं, बिना आसन के कोई पूजा करते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है। इसलिए बिना आसन के पूजन नहीं करना चाहिए। कुशादंड इत्यादि का पवित्र आसन होता है, वह आसन रखना चाहिए। फिर हाथ धोना चाहिए, फिर पवित्र होना चाहिए, जल छिड़काव करना चाहिए, फिर 3 बार आचमन करना चाहिए। महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 बार कहते हुए जल पिए, आचमन करें। फिर उसके बाद हाथ धोएं। हाथ धोकर सबसे पहले गौरी गणेश का प्रार्थना करें, उसके उपरांत वरुण देवता का पूजन करें, कलश स्थापन करें। उसके साथ साथ संकल्प करें कि हे माँ जगदम्बा भवानी, हे दुर्गा, महागौरी, महाकाली, सभी 9 देवियों का ध्यान करके माता रानी का पूजन करें। तस्वीर स्थापन करें, एक कुंभ लें, उसमें मिट्टी वगैरह डालकर जौ में, जिसको खेतरी पूजन कहा जाता है, और उसी के बगल में अखंड दीप भी जलाना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए पहले से सारी तैयारियां कर लें और पूजन के पश्चात तुरंत दीप दान करें। और ज्योत इस प्रकार जलाना चाहिए कि 9 दिन का अगर अखंड ज्योत है तो बीच में कोशिश करें कि वो खंडित ना होने पाए, क्योंकि अगर दीपक खंडित हो गया तो आपकी पूजा भी खंडित हो जाएगी, माता रानी की कृपा धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए ज्योत को आपको जलाना चाहिए। नियम ये भी है कि जिस स्थान पर माता रानी की स्थापना करना चाहिए उसको कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई व्यक्ति वहां रात्रि और दिन में विश्राम करना चाहिए, वहीं आसन लगाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार जिस कामना के लिए आप भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसी कामना करते हुए माता रानी को स्थापित करें और ऐसी प्रार्थना करें, हे माता रानी, हे दुर्गा भवानी, महागौरी, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, हमारे घर में आए, निरंतर के लिए विश्राम करें, आसन ग्रहण करें और हमारे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जिस प्रकार आपकी भावना होगी उस प्रकार आपको पूजा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि भावम मिक्षंत देवता, भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव में आपका श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आपका भाव प्रधान होता है, जब आप पूजन करते हैं तो वहां पर क्रिया प्रधान होती है। इसलिए पंचोपचार पूजन करने के लिए रोली मोली, धूप, चावल, चीनी, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल, फूल, माला इत्यादि सब एकत्रित करें और सब सामग्री एकत्रित करके फिर माता रानी की एक एक करके पूजन करें। इस पूजा विधि से बाद में प्रसाद चढ़ाएं, नारियल और चुंदरी भी चढ़ाएं और माता रानी को भेंट भी चढ़ाएं। इस प्रकार पूजा करने से सभी प्रकार की मनोदशाएं, आदमी की मनो इच्छाएं पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, माता रानी की कृपा होती है और सदा सर्वदा के लिए परिवार में शांति रहती है, लक्ष्मी की सदैव कृपा रहती है। ये तो कलश की विधि हो गई। अब आगे मैं आपको माता रानी का पूजन कैसे करना है, पूजन की विधि क्या है, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ जय माता दी, सभी को हार्दिक शुभकामना, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई।